हेलो गाइज, कैसे आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो गाइज, बड़ी खुशी की बात है, एमडी यूनिवर्सिटी बीएड के एग्जामिनेशन 24 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इनकी डेट शीट भी आ गई और एक ये नोटिस आया है और कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस आई हैं जो एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है उनके बारे में। तो चलिए एक बार इस नोटिस को डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद वो दूसरा नोटिस डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रेस नोट है ये। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉलोइंग क्लासेज विल बी हेल्ड एज पर बिलो मेंशन शेड्यूल। तो नीचे शेड्यूल दिया गया कब से कब तक मतलब कब शुरू हो रहा है एग्जामिनेशन। ठीक है। तो द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा पैटर्न थ्रू ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, मतलब जो भी स्टूडेंट ने चूज किया है ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है। तो शेड्यूल क्या रहेगा यहाँ पे, यूजी में बीए और बीकॉम का जो डिस्टेंस एजुकेशन के पेपर हैं वो 23 अक्टूबर से हैं। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है बीएड और बीएड स्पेशल। ठीक है, सेकंड ईयर, इसके 24 अक्टूबर से एग्जामिनेशन है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कहा गया है द डेट शीट ऑफ अबव कोर्सेज हैव बीन अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। मतलब डेट शीट डाल दी गई है, वो भी हम वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो चलिए अब हम वो दूसरा नोटिस देखते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बनाया है एसओपी, और जो भी आपकी गाइडलाइंस हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है इन पे, इन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। तो ये वो दूसरा नोटिस है पूरा का पूरा। अभी हम इसको ध्यान से डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों का आपको ध्यान रखना, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जर्नल इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्ट ऑफ एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ठीक है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं एमसीक्यू एग्जाम स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, पहला यहाँ पे क्या दिया गया है, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू कीप देयर एडमिट कार्ड विद देम एंड शो द एडमिट कार्ड ऑन द स्क्रीन एट द टाइम या स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अपना ये जो एडमिट कार्ड है वो आपको अपने पास रखना है और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब स्टार्ट होगा एग्जामिनेशन आपका, उस टाइम आपको स्क्रीन पर शो करना है, दिखाना है। ठीक है। उसके बाद द सिस्टम विल कैप्चर द इमेज ऑफ स्टूडेंट्स फेस एंड एडमिट कार्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट आइडेंटिटी। ठीक है ना, बच्चे का जो एडमिट कार्ड होगा उसका फ़ोटो कैप्चर करेगा जो भी सिस्टम है, एप्लीकेशन है, कुछ भी। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहले अपना रोल नंबर अपने पास रखना है, एडमिट कार्ड। स्टूडेंट नीड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप और एंड्रॉयड या ये आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड स्मार्टफोन। ओके, जो भी आपको रखना अपने पास उसको आपने क्या करना है, इंश्योर करना कि आपके पास ये चीज़ है जो वर्क कर रही है नहीं करनी। ठीक है। तो इफ़ स्टूडेंट वांट टू यूज एंड्रॉयड, अगर बच्चा एंड्रॉयड फ़ोन यूज करता है तो एंड्रॉयड या स्मार्टफोन टू टेक ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दे हैव टू मैंडेटरी डाउनलोड एंड इंस्टॉल द हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। ये एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर से, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो उनको ये एप्लीकेशन ज़रूरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसके विदाउट वो एग्जामिनेशन नहीं दे सकता। तो अब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और इस पे भी एप्पल ऐप स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट क्या है, इन स्मार्टफोन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैन ओनली बी गिवन थ्रू हायर मी। इसी के थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया जा सकता है अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं। ठीक है। ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगी, प्ले स्टोर से या एप्पल आईफोन एप्पल स्टोर से मिलेगी। ठीक है, अगर आपका फ़ोन एप्पल का है तो, आईफोन है तो। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल नॉट वर्क ऑन स्मार्टफोन वेब ब्राउज़र। जितने भी आपके ब्राउज़र हैं जैसे क्रोम है और मोजिला है, अदर जितने ब्राउज़र हैं उस पर ये एप्लीकेशन, मतलब ये प्लेटफॉर्म आपका वर्क नहीं करेगा, वहाँ पर आप पेपर नहीं दे पाओगे। ठीक है, वो सिर्फ आपका ब्राउज़र सिस्टम है आपका, इसके लिए क्या बोलते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, अदर हार्डवेयर के लिए है। ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, स्टूडेंट नीड टू एंश्योर ए वर्किंग कैमरा ऑन देयर लैपटॉप।
बच्चों को इंश्योर करना है स्टूडेंट को कि उनका कैमरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, फ़ोन का, लैपटॉप का या आपका डेस्कटॉप के लिए जो भी आपका वेब कैम है, ठीक है। तो अगर आपका कैमरा वर्क नहीं करेगा तो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, स्टूडेंट नीड टू प्रोवाइड ऑल परमिशन एज रिक्वायर्ड बाय द हायर मी। जो एप्लीकेशन जब भी आप इंस्टॉल करोगे और अपना एग्जामिनेशन दोगे, स्टार्ट करोगे ना, तो वो परमिशन मांगता है कैमरा की, माइक्रोफोन की, जो माइक होता है, स्पीकर की, ठीक है ना, आपका डेटा जो भी आपकी गैलरी की, ये सारी चीज़ें आपको परमिशन देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, स्टूडेंट ऑप्टिंग टू टेक द ऑनलाइन एग्जामिनेशन थ्रू लैपटॉप डेस्कटॉप ब्राउजर्स शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट अलाउ परमिशन टू यूज द कैमरा। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप जब भी वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पोर्टल ओपन करोगे वहाँ पर आपको कैमरा की परमिशन उसको भी देनी पड़ेगी, ठीक है। विदाउट कैमरा ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड etc एक्सेट्रा डिटेल शैल बी अवेलेबल ऑन द टाइटल पेज ऑफ एक्चुअल एग्जामिनेशन विंडो स्क्रीन। ड्यूरेशन वगैरह जो शुरू में आपका दिखाया जाएगा, कितने क्वेश्चन कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो कि जब एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट करेंगे उससे पहले पेज पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, विंडो स्क्रीन पर आ जाएंगी आपके, ठीक है। उसके बाद आठवां पॉइंट देख लेते हैं, क्वेश्चन बुकलेट अलोंग विद आंसर की विल बी गोट अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपका पेपर ऑफलाइन है, मतलब आपको देखा जा रहा है कैमरा से, अगर एमसीक्यू नहीं है तो आपको क्या करना है, उनको अपलोड करना है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको सीट को, आंसर की को अपलोड करना होगा, ठीक है। इन केस देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द क्वेश्चन आंसर की, द सेम मे बी ब्रॉट टू द notice of the controller of the examination in writing through email with 24 hours of uploading the same on the university website, therefore no complaint in, मतलब 24 घंटे के बीच में ही आपको कंट्रोलर को क्या कर देना, मेल कर देना अगर कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है। अदरवाइज आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा या कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो। उसके बाद नौवां पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, द लिंक टू ओपन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द PIN पिन या लॉगिन क्रेडेंशियल विल बी सेंड टू द ईमेल ID और मोबाइल नंबर गिवन बाय द स्टूडेंट इन द एग्जाम मोड सर्वे। जब भी जो एग्ज़ाम मोड का सर्वे हुआ था उसमें जो पिन और ID आपको पासवर्ड प्रोवाइड किया गया था, वही आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो भी सर्वर ओपन होगा, लिंक ओपन होगा, वहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। ये देखिए, ये लिंक होगा आपका, जो आपकी एप्लीकेशन है या आपका जो भी लिंक है ब्राउज़र में जो खोलना है आपको डेस्कटॉप पर, ये लिंक, ये प्रोसेस hireme.co.in, ठीक है, ये आपका ब्राउज़र में ओपन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, फॉर द स्टूडेंट यूजिंग हायरमी मोबाइल एप्लीकेशन, अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आपके पास पिन है, ठीक है, तो आप नीचे से जाओगे यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से टेस्ट पिन प्रोसेसमेंट, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, पिन आपका एंटर कर देना और सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद जर्नल इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती हैं। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या कहा गया है। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, द स्टूडेंट शैल बी अंडर सर्वाइलेंस ऑफ कैमरा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कैमरा की सर्वाइलेंस में होगा, कैमरा की निगरानी में। उसके बाद देयर विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड इमेज एंड विंडो प्रोक्टरिंग ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब क्या है, आपकी पूरी की पूरी जांच पड़ताल करी जाएगी, आपका जो भी फेस वगैरह को डिटेक्ट करा जाएगा अच्छे से कि स्टूडेंट वही है या नहीं है, ठीक है ना, इमेज को डिटेक्ट करा जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट इंडल्जिंग इन माल प्रैक्टिसेस मे लीड टू ऑटोमेटिक टर्मिनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम और अनफेयर मीन, UMC बन जाएगी अगर कोई भी दिक्कत करता है तो, स्टूडेंट बीच में उठ के जाता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या ध्यान रखना आपको, गोइंग आउट ऑफ कैमरा व्यू और क्लोजिंग स्विचिंग ऑफ मोबाइल ऐप
मोबाइल एप्लीकेशन को बंद नहीं करना है, कैमरा को बंद नहीं करना है, कैमरा के सामने से नहीं जाना है। मे लीड टू ऑटोमेटिक कैंसिलेशन टर्मिनेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, टर्न ऑफ ऑल चैट एप्लीकेशन। जितनी भी चैट एप्लीकेशन है, व्हाट्सअप वगैरह, हाइक वगैरह और आपका जो भी इंस्टा वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं चैट करने की, वो सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी है। डू नॉट नेविगेट अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो वाइल टेकिंग द टेस्ट। टेस्ट विंडो से आप बाहर नहीं जाना, जैसे बैक कर देते कई बार, मिनिमाइज कर देते हैं, मैक्सिमाइज, जो भी है आपको छेड़खानी नहीं करनी है। आपको स्क्रीन ओपन होने के बाद उसी स्क्रीन पर रहना है, ठीक है। अगर आपको आगे का प्रोसेस करना है तो आपको नेक्स्ट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट तो करना है, बट आपको पीछे नहीं जाना, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आपका क्या माना जाएगा, माल प्रैक्टिसेस माना जाएगा, ठीक है, अगर आप ऐसा करते थे। उसके बाद सेवंथ पॉइंट, ओनली इन केस ऑफ पावर फेल्योर, अगर लाइट चली जाती है, इंटरनेट फेल्योर हो जाता है, री एंटर द सेम क्रेडेंशियल, उसके बाद आप दोबारा से एंटर कर सकते हैं अपने पासवर्ड आईडी टू फिनिश योर टेस्ट। अगर आप मतलब अपना टेस्ट कंप्लीट करने के लिए, द टेस्ट विल बी रिज्यूम फ्रॉम द सेम इंस्टेंट। मतलब अगर आपका लाइट चले जाने से सिस्टम ऑफ हो जाता है एकदम से, तो आपका जो रिज्यूम हो जाएगा वहीं पर वही पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, दोबारा से अगर आप लॉगिन करोगे तो। उसके बाद द एग्जाम पिन इज फॉर वन टाइम यूज ओनली, इश्यूड टू ए पार्टिकुलर स्टूडेंट, रोल नंबर फॉर ए पार्टिकुलर एग्जाम। ए स्टूडेंट इज नॉट अलाउड टू शेयर हिज पिन विद एनीबॉडी एल्स। किसी के साथ शेयर नहीं करना अपना पिन और पासवर्ड जो भी है, वायलेशन होगा ये ऑफ द दिस में लीड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ यूएमसी कीज, ठीक है ना। कहीं पे भी आपका सिस्टम में दूसरे सिस्टम में लॉगिन नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ आपका पेपर है तो आपको खुद ही लॉगिन करना। अगर आप दूसरी जगह लॉगिन करोगे अपनी पिन से, पासवर्ड से, तो आपका यूएमसी बन जाएगा। उसके बाद नौवां पॉइंट, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द एंड टेस्ट वंस द टेस्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है ना। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एंड टेस्ट के ऊपर क्लिक करना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद 10वां पॉइंट, कीप एन आई ऑन द टाइमर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। टाइमर पर भी आप नज़रें बनाए रखें कि आपका टाइम कितना चल रहा है। उसके बाद 11वां पॉइंट, ऑल क्वेश्चन कैन बी व्यूड वन आफ्टर अनदर बाय क्लिकिंग द कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर पैलेट, ओके। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद 12वां पॉइंट, स्टूडेंट नीड टू स्विच ऑन फ्रंट कैमरा थ्रू द एग्जाम एल्स विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आप स्विच ऑन नीड टू स्विच ऑन फ्रंट कैमरा थ्रू द एग्जाम, आपको कैमरा आपका स्विच ऑन करना है, ठीक है ना, फ्रंट कैमरा, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो डिस्क्वालीफाइड माने जाओगे। उसके बाद क्या है 13वां पॉइंट, नो डिस्टर्बेंसेज इन द विसिनिटी, आपके आसपास कोई शोर शराबा नहीं होने चाहिए। उसके बाद 14वां 14 पॉइंट, नो ह्यूमन साउंड इंटरेक्शन, कहीं से भी दूसरे मतलब आसपास से आपके लोगों की बोलने की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 15वां पॉइंट, वीडियो इमेज एंड विंडो रिकॉर्डिंग विल गो ऑन एट द बैक एंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोक्टरिंग, ठीक है। वीडियो इमेज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग होएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है। इफ द एग्जामिनेशन इज स्टॉप ड्यू टू नेविगेशन, कैंडिडेट विल बी डिसक्वालीफाइड, फ्रीज्ड एंड कैन नॉट टेक पार्ट इन द करंट एग्जाम एनी मोर। अगर स्टूडेंट क्या करता है, नेविगेशन करता है, इधर से उधर स्टॉप करता है, नेविगेशन करने से स्टॉप हो जाता है, तो आप पेपर से बाहर चले जाओगे और आप दोबारा से वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद 17 पॉइंट देख लेते हैं, इफ़ एनी अनफेयर प्रैक्टिस माल प्रैक्टिस हुई, अगर कोई दिक्कत करते हैं, आप उठ के जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है एक्स्ट्रा, तो एंड इट मे लीड टू टर्मिनेशन ऑफ एग्जाम, यूएमसी वही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। 18वां पॉइंट, इफ़ यू क्रॉस द वार्निंग लिमिट एग्जामिनेशन फॉर दैट पेपर विल बी फ्रोजन। अगर आप वार्निंग की लिमिट क्रॉस करते हैं, बार बार मतलब वही चीज़ें दोहराते हैं, वही एक्टिविटी करते हैं, तो आपका पेपर है फ्रोज हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल सच केसेस में बी लिस्टेड एंड रिपोर्टेड, फिर भी यूएमसी बनेगी। उसके बाद 19 पॉइंट लास्ट में है यहाँ पे, द स्टूडेंट हैज़ टू एंश्योर द दैट ही सी एडहियर टू ऑल इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द असेसमेंट, ठीक है ना। ये सारे इंस्ट्रक्शन अपनी पढ़ लें, ठीक है।
तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपका कोई डाउट है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।